देख रहे हैं ट्यूब टीवी राजस्थान। ये है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्यूब टीवी राजस्थान। ये है आपका अपना चैनल, इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है उस समय की जब भारत में धर्म का पतन और अधर्म का अंधकार बढ़ने लगा। चारों तरफ अत्याचार एवं व्यभिचार का भय पसरने लगा। जिस ब्राह्मण संप्रदाय के कंधों पर धर्म का प्रचार व रक्षार्थ का दायित्व था, उसी संप्रदाय में कई हजार पाखंडी ब्राह्मणों का उद्भव हुआ, जो वेदों के अपरोक्ष मंत्रों के अनुचित भावार्थ का सहारा लेकर अनैतिक एवं अधार्मिक कार्यों को अंजाम देने लगे। धीरे धीरे समूचे भारत में धर्म और वेद कथन के नाम पर पशु बलि, नर बलि, मांसाहार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति जैसे कई भोगवृत्ति कुकर्म किए जाने लगे। संपूर्ण भारत में अधर्मियों का अत्याचार बढ़ गया और सनातन धर्म घोर संकट में पड़ गया। परंतु गीता में स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उनका ये कथन एक बार पुनः सत्य सिद्ध हुआ और देवों के देव महादेव ने स्वयं भारत की पवित्र भूमि पर अधर्म के खिलाफ धर्म ध्वजा को बुलंद करने आंशिक अवतार लिया। वह अवतार पुरुष थे आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में गरीब धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शंकरा! अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि एकमेवाद्वितीयम् नमामि भगवत्पाद। बाल्यावस्था में ही वे धार्मिक शिक्षा में दीक्षित हुए। उन्होंने किशोरावस्था में ही सनातन धर्म की दयनीय स्थिति को भांप लिया था। आखिरकार धर्म की सेवार्थ व रक्षार्थ हेतु घर परिवार को त्याग कर वे सन्यासी बने। नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार शुरू किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, वह एक ही समय में सगुण व निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में विद्यमान रहता है। उनके कथनों का जनमानस पर धीरे धीरे असर हुआ। खासकर भले ब्राह्मण उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। वे आदि गुरु के साथ वेदांत प्रचार के लिए निकल पड़े। अच्छाई की ताकत बढ़ती देख बुराई ने भी अपना विकराल स्वरूप धारण किया। अब अत्याचारियों ने शंकराचार्य व उन ब्राह्मण सन्यासियों पर हमले करना शुरू कर दिया। चूँकि अधिकतर सन्यासी बूढ़े ब्राह्मण थे, इसलिए वे उनका सामना करने में असमर्थ थे। आखिरकार शंकराचार्य ने भारत के युवाओं को आह्वान किया। धर्म की सेवार्थ व रक्षार्थ हेतु हजारों युवक आगे आए। वे सभी भिन्न भिन्न जाति, वर्ण व मतों से थे, किंतु उन सभी का मकसद एक ही था, धर्म की
पुनर्स्थापना। शंकराचार्य ने उन सभी को अस्त्रों व शास्त्रों में पारंगत करने के लिए 4 मठों की स्थापना की। वहाँ उन सभी युवा सन्यासियों की अस्त्र एवं शास्त्रों की शिक्षा हुई। आदि गुरु ने पारंगत शिष्यों को लेकर एक धर्म रक्षा समिति का गठन किया। आदि गुरु के 4 प्रमुख शिष्य थे और उन चारों के 10 शिष्य थे। आदि शंकराचार्य ने उन 10 के नेतृत्व में 10 टुकड़ियां बनाई, जिनमें हजारों युवा सन्यासी कम सेनानी थे। इन 10 टुकड़ियों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म प्रचार एवं रक्षार्थ हेतु रवाना किया। जिन सन्यासियों को घाटी एवं पहाड़ी इलाकों में प्रचार हेतु भेजा गया, उन्हें गिरी व पर्वत, और जिन्हें जंगली इलाकों में भेजा, उन्हें वन व अरण्य नाम दिए गए। जो सन्यासी सरस्वती नदी के आसपास क्षेत्रों में प्रचार कर रहे थे, वे सरस्वती, और जो जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, वे पुरी कहलाए। जो समुद्री तटों पर गए, वो सागर, और जो तीर्थ स्थलों पर प्रचार कर रहे थे, वे तीर्थ कहलाए। जिन्हें मठ व आश्रम सौंपे गए थे, वे आश्रमी, और जो धार्मिक नगरी भारती में प्रचार कर रहे थे, उन्हें भारती नाम दिया गया। भयंकर मुसीबतों एवं विपदाओं का सामना करते हुए भी 10 नाम सन्यासियों ने सनातन धर्म के अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार जारी रखा। तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर चुके 10 नाम सन्यासियों को गोस्वामी कहा जाने लगा। गो का एक अर्थ इंद्रियां भी होता है, इसलिए गोस्वामी का अर्थ हुआ जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, या जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो। गो का दूसरा अर्थ गाय भी होता है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय का दर्जा पवित्र एवं सबसे ऊंचा है। 10 नाम सन्यासियों ने भी गौ रक्षा व गौ सेवा को सदैव महत्व दिया। वे अपने मठों व आश्रमों में गौशाला अवश्य बनवाते थे। अतः संभावना ये भी है कि शायद इन्हें इसलिए भी गोस्वामी कहा जाने लगा हो। 10 नाम गोस्वामी सन्यासियों ने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म व वेदों का खूब प्रचार किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों को चारों वेद दिए और वेदों के पठन एवं पाठन का अधिकार भी दिया। शंकराचार्य के काल से लेकर कई 100 वर्षों तक ब्राह्मण संप्रदाय 10 नाम संप्रदाय से ही वेदों का अध्ययन करते रहे। फिर काल ने पासा पलटा। आदि गुरु शंकराचार्य महज 32 वर्ष की ही आयु में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। संपूर्ण भारतवर्ष शोकमग्न हुआ। कुछ एक सदियों पश्चात शंकराचार्य की धार्मिक मठ व्यवस्था कमज़ोर पड़ने लगी। एकाएक लाखों सन्यासियों का भरण पोषण दुभर हो गया। धीरे धीरे सन्यासी घरबारी होने लगे। वे विवाह करके घर परिवार बसाने लगे। कालांतर में इन घरबारी सन्यासियों की पीढ़ियां सन्यासी उद्बोधन, गिरी, पुरी, भारती आदि नामों से जानी जाने लगी। इस तरह हिंदू समाज में एक और जाति उभर कर सामने आई और वो है 10 नाम गोस्वामी समाज। 10 नाम गोस्वामी समाज धर्म रक्षकों का संप्रदाय है। गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ व आश्रम, इन्हीं 10 नामों के संयुक्त संप्रदाय को 10 नाम गोस्वामी समाज के नाम से आज भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के 4 गोत्र ऋषि हैं। गिरी, पर्वत, सागर, इनके गोत्र ऋषि है भृगु। पुरी, भारती, सरस्वती, इनके गोत्र ऋषि है शांडिल्य। वन, अरण्य, इनके गोत्र ऋषि है कश्यप। और तीर्थ व आश्रम के गोत्र ऋषि है अवगत। 10 नाम गोस्वामी समाज की एक खास पहचान
उनके गेरुआ अर्थात भगवा वस्त्र से होती है। ये जब आपस में मिलते हैं तो ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय से उद्बोधन करते हैं। गोस्वामी संप्रदाय में शैव व वैष्णव दोनों ही पंथ होते हैं। ये दोनों ही पंथ सन्यासी व घरबारी दोनों तरह के होते हैं। सन्यासी वो होते हैं जो सन्यास ग्रहण कर मठ एवं आश्रमों में साधु जीवन व्यतीत करते हैं, और घरबारी वे होते हैं जिनके पूर्वज कभी इस संप्रदाय के सन्यासी थे और उनके वंशज होने के नाते वे सपरिवार इस संप्रदाय की परंपराओं का पालन करते हैं। 10 नामी संप्रदाय के साधु प्राय गेरुआ अर्थात भगवा वस्त्र धारण करते हैं, एक भुज वाली लाठी और गले में 54 या 108 रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। वे ललाट पर राख या चंदन से शैव तिलक लगाते हैं। इस संप्रदाय के कुल 13 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा एवं अटल अखाड़ा, ये सभी शैव पंथ से संबंधित है। इनमें से जूना अखाड़ा इनका प्रमुख अखाड़ा है। बैरागी, उदासीन, रामानंद और निर्मल अखाड़े वैष्णव पंथ से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर आदि गुरु शंकराचार्य से शुरू हुआ ये संप्रदाय आज संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। ये संप्रदाय गोसाई, गोसाई, गोसावी, गोस्वामी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। इस संप्रदाय की अनुमानित जनसंख्या लगभग 4 करोड़ से भी अधिक है। अब हम बात करते हैं वर्तमान की, तो फिल्म, कला, मीडिया एवं खेल जगत में इस समाज ने अपनी खास पहचान बनाई है, लेकिन शिक्षा की कमी के चलते इस समाज के लोगों में आज भी अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता की कमी है। यदि हम बात करते हैं व्यवसाय की, तो यह समाज व्यवसाय जगत में तेज़ रफ्तार से विकास के पथ पर अग्रसर है। अब अंत में हमारा प्रेरक संदेश। हिंदू समाज में 10 नाम गोस्वामी समाज की एक विशेष प्रतिष्ठा है। हिंदू धर्म की रक्षार्थ एवं सेवार्थ का अभूतपूर्व कार्य इस समाज ने किया है। इस समाज में साहस एवं नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल शिक्षा की। अतः 10 नाम गोस्वामी समाज के लोगों से हमारी विशेष गुजारिश है कि अपने समाज में शिक्षा की दरिद्रता को दूर करें और हिंदू धर्म एवं भारत की पुनर्स्थापना के लिए आगे आएं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये विशेष कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।